प्राचीन काल की बात है। हिमालय की पावन धरती पर जहां बर्फ की श्वेत चोटियां आकाश से बातें करती थीं और वायु में तपस्या की सुगंध फैली रहती थी, वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान थे। उनके मस्तक से गंगा की धारा बह रही थी, जटाओं में चंद्रमा सुशोभित था और शरीर पर भस्म रमाए वे संपूर्ण सृष्टि के कल्याण में लीन थे। उसी समय पृथ्वी पर मानव जाति अपने ही कर्मों के बोझ तले दुख, भय और अज्ञान में फंसी हुई थी। लोग अहंकार, लोभ और क्रोध में उलझकर शिव को भूल चुके थे। केवल संकट आने पर ही उन्हें स्मरण करते थे। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन लेकिन सरल हृदय वाला भक्त रहता था, जिसका नाम था हरिदास। उसके पास न धन था, न प्रतिष्ठा, केवल भोलेनाथ पर अटूट विश्वास था। हर सुबह वह कच्चे घर के आंगन में मिट्टी का शिवलिंग बनाता, उस पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव वाले उसका उपहास करते, कहते कि भूखा रहकर भगवान की पूजा करने से क्या मिलेगा, पर हरिदास का विश्वास अडिग था। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, गांव में अन्न का एक दाना नहीं बचा। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, चोरी और झगड़े बढ़ गए, पर हरिदास ने शिव पूजा नहीं छोड़ी। एक रात जब वह भूख और कमजोरी से बेसुध होकर शिवलिंग के सामने गिर पड़ा, तब स्वप्न में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जिसमें भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, जो मुझे केवल संकट में नहीं बल्कि हर श्वास में स्मरण करता है, मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूँ। अगले ही दिन गांव के पास से एक साधु आया, जिसने हरिदास को अन्न दिया और गांव वालों को भी सहायता पहुंचाई। धीरे धीरे वर्षा हुई, खेत हरे हो गए और गांव में पुनः जीवन लौट आया। तब लोगों को समझ आया कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि करुणा और कल्याण के देवता हैं, जो सच्चे भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। इस प्रकार यह शिव कथा केवल चमत्कार की नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा, धैर्य और सच्चे विश्वास की शिक्षा देती है कि जो भोलेनाथ पर निस्वार्थ भाव से भरोसा करता है, उसके जीवन से दुख, भय और अज्ञान स्वतः दूर हो जाते हैं। हरिदास के जीवन में आए इस परिवर्तन के बाद भी उसका मन कभी अहंकार से नहीं भरा। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके परिश्रम या चतुराई का फल नहीं बल्कि भोलेनाथ की करुणा का प्रसाद है। इसलिए वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और विनम्रता के साथ शिव भक्ति में लीन हो गया। प्रतिदिन प्रातःकाल वह नदी से जल भरकर लाता, शिवलिंग पर अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और एकाग्र मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसका हृदय इतना शुद्ध हो चुका था कि पूजा करते समय उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती, मानो आत्मा स्वयं शिव में विलीन होना चाहती हो। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास आने लगे, कोई अपने रोग की पीड़ा लेकर, कोई अपने कर्ज और दुखों की व्यथा लेकर, और हरिदास उन्हें केवल यही कहता कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ भोलेनाथ करते हैं, तुम भी सच्चे मन से उन्हें स्मरण करो। एक दिन गांव में एक घमंडी साहूकार आया, जिसने धन के बल पर गरीबों का शोषण किया था। वह शिव भक्ति को अंधविश्वास मानता था और हरिदास का उपहास करता था। पर जब उसी साहूकार का सब कुछ अचानक नष्ट हो गया और वह असहाय हो गया, तब वह रोता हुआ हरिदास के पास आया। हरिदास ने न कोई कटु वचन कहा, न कोई आरोप लगाया, केवल उसे शिवलिंग के सामने बैठाकर बेलपत्र चढ़ाने और अहंकार त्यागने को कहा। उस दिन साहूकार के मन में पहली बार सच्चा पश्चाताप जागा। उसने शिव का नाम लिया और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प किया। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव त्रिशूल और डमरू के साथ खड़े हैं, पर उनके नेत्रों में करुणा है। वे कहते हैं, अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है, जो इसे त्याग देता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अगले दिन साहूकार ने अपना धन गरीबों में बांटना शुरू किया और गांव में पुनः शांति लौट आई। अब गांव में शिवरात्रि का पर्व विशेष श्रद्धा से मनाया जाने लगा। लोग उपवास रखते, रात्रि जागरण करते, दीपक जलाते और हर हर महादेव का जयघोष करते। हरिदास की कुटिया एक साधना स्थल बन गई, जहां लोग मन की शांति पाने आते। ये कथा गांव वालों को ये सिखा गई कि भगवान शिव केवल तपस्वियों या सन्यासियों के नहीं बल्कि उन सभी के हैं जो सच्चे मन से उन्हें स्मरण करते हैं, जो अहंकार, लोभ और क्रोध का त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं।
धीरे धीरे हरिदास स्वयं भीतर से वैराग्य की ओर बढ़ने लगा। उसे संसार में रहते हुए भी संसार से बंधन मुक्त होने का अनुभव होने लगा और वह समझ गया कि भोलेनाथ की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे मनुष्य को भीतर से निर्भय, शांत और मुक्त बना देते हैं। समय बीतने के साथ हरिदास का जीवन बाहरी रूप से साधारण ही रहा, पर भीतर से वह गहन शांति और स्थिरता का अनुभव करने लगा। उसका मन अब संसार की छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठ चुका था। फिर भी वह अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुआ। वह गांव की सेवा करता, भूखों को अन्न देता और पीड़ितों को ढाढ़स बंधाता, पर हर कार्य को वह शिव को अर्पित कर देता। एक वर्ष सावन का महीना आया, चारों ओर हरियाली फैल गई। बादलों की गड़गड़ाहट में मानो डमरू की ध्वनि सुनाई देती और वर्षा की प्रत्येक बूंद शिव के अभिषेक जैसी प्रतीत होती। उसी सावन में गांव में एक भयंकर रोग फैल गया। लोग भयभीत होकर घरों में बंद हो गए, पर हरिदास ने भय को अपने पास फटकने नहीं दिया। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर पूरे गांव के कल्याण की प्रार्थना करता रहा। एक रात वह निरंतर जाप करते करते समाधि की अवस्था में पहुंच गया। तभी उसे अनुभव हुआ कि उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में अपार करुणा थी और स्वर में गहन शांति। उन्होंने कहा, भक्त, जब मनुष्य अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए प्रार्थना करता है, तब वह मेरे सबसे निकट होता है। अगले ही दिन गांव में रोग का प्रभाव कम होने लगा। लोग स्वस्थ होने लगे और भय का स्थान विश्वास ने ले लिया। इस घटना ने गांव वालों के हृदय में शिव के प्रति और भी गहरी आस्था जगा दी। अब सावन के प्रत्येक सोमवार को लोग एकत्र होकर शिव अभिषेक करते, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करते और ओम नमः शिवाय का सामूहिक जाप करते। हरिदास ने उन्हें ये सिखाया कि शिव पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि भीतर के विष, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ को त्यागने का नाम है। वह समझाने लगा कि जैसे शिव ने हलाहल विष को कंठ में धारण कर संसार की रक्षा की, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर के नकारात्मक भावों को संयम और विवेक से संभालना चाहिए। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदल गया। झगड़े कम हुए, सहयोग बढ़ा और लोगों के जीवन में संतुलन आने लगा। हरिदास स्वयं अब बहुत कम बोलता था। उसकी मौन साधना और शांत दृष्टि ही लोगों को भीतर तक छू जाती थी और वे समझने लगे कि सच्ची शिव भक्ति का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर परिवर्तन लाना है। हरिदास की साधना अब केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं रही थी। उसके हृदय में समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव जाग चुका था। वह समझ चुका था कि शिव तत्व किसी एक रूप या मूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान चेतना है। वह गांव में घूमता, दुखी मनुष्यों को ढाढ़स बंधाता और बिना उपदेश दिए केवल अपने आचरण से शिव का मार्ग दिखाता। एक दिन गांव में दो परिवारों के बीच पुराना विवाद भड़क उठा। क्रोध और अहंकार के कारण बात हिंसा तक पहुंचने वाली थी। तब हरिदास ने दोनों पक्षों को शिवलिंग के सामने बैठाया। शांत स्वर में केवल इतना कहा कि जो क्रोध में निर्णय लेता है, वह स्वयं अपने भीतर के शिव को आहत करता है। उसकी बातों में कोई कठोरता नहीं थी, पर उनमें ऐसा प्रभाव था कि दोनों परिवारों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले और वर्षों पुराना वैर समाप्त हो गया। उसी रात हरिदास ने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है। उनके समीप पार्वती माता बैठी हैं और नंदी शांत भाव से उन्हें निहार रहा है। शिव मुस्कुराकर कहते हैं, भक्त, जो दूसरों के दुख हरता है, वह वास्तव में मेरी पूजा करता है। इस स्वप्न के बाद हरिदास के भीतर वैराग्य और भी प्रगाढ़ हो गया। उसे अब मान सम्मान या प्रसिद्धि का कोई आकर्षण नहीं रहा। वह जान गया कि सच्ची शिव भक्ति मौन में, सेवा में और आत्मसंयम में प्रकट होती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी यह अनुभव करने लगे कि जब वे हर सोमवार शिव का स्मरण करते, मन से क्रोध और द्वेष को छोड़ते, तब उनके घरों में शांति स्वतः आने लगती। सावन के महीने में जब वर्षा की बूंदें धरती को स्पर्श करती, तब लोग उन्हें शिव की करुणा समझकर नमन करते। हरिदास ने उन्हें ये भी समझाया कि शिव का त्रिनेत्र केवल संहार का प्रतीक नहीं, बल्कि विवेक का प्रतीक है, जो हमें सही और गलत का बोध कराता है।
समय के साथ गांव एक शांत आश्रम जैसा बन गया, जहां लोग पूजा के साथ साथ आत्मचिंतन भी करने लगे। हरिदास अब अधिकतर समय मौन में रहता, पर उसका मौन ही सबसे बड़ा उपदेश बन गया था और लोग समझने लगे कि भोलेनाथ की कृपा से दुखों का अंत बाहर नहीं बल्कि भीतर से होता है। समय के साथ हरिदास की साधना इतनी गहरी हो गई कि उसके जीवन में बाहरी घटनाएं जैसे अर्थहीन होने लगी, पर उसका हृदय पहले से अधिक जागृत और करुणामय हो गया। वह अब समझ चुका था कि शिव का वास्तविक निवास कैलाश या मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि उस शांत चित्त में है जहां इच्छा, भय और अहंकार लय हो जाते हैं। वह प्रातःकाल नदी तट पर बैठकर मौन में ध्यान करता, श्वास प्रश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का सूक्ष्म जाप करता और भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार को शिव को समर्पित कर देता। गांव के लोग देखते कि उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति विराजमान रहती, मानो उसने जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर पा लिया हो। एक दिन दूर के क्षेत्र से कुछ यात्री आए जो जीवन के कष्टों और असफलताओं से टूट चुके थे। उन्होंने हरिदास से पूछा कि शिव भक्ति से वास्तव में क्या मिलता है, धन, चमत्कार या मुक्ति। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा कि शिव भक्ति से सबसे पहले मनुष्य स्वयं से मुक्त होता है, अपने डर, क्रोध और लालच से। उसकी यह बात सुनकर यात्रियों के हृदय में कुछ पिघल सा गया। वे शिवलिंग के सामने बैठ गए और पहली बार बिना किसी अपेक्षा के शिव का स्मरण करने लगे। उसी संध्या आकाश में घने बादल छाए, हल्की वर्षा होने लगी और वातावरण में ऐसी शीतलता फैल गई मानो स्वयं भोलेनाथ अपनी करुणा की वर्षा कर रहे हों। उस रात हरिदास ने ध्यान में अनुभव किया कि उसका अस्तित्व सीमित देह से आगे फैल रहा है। वह स्वयं को हर प्राणी, हर कण में अनुभव करने लगा। तभी अंतरात्मा में शिव का संदेश गूंजा, भक्त, जब तू स्वयं को भूलकर सब में मुझे देखता है, तब तू मुझसे अभिन्न हो जाता है। अगले दिन हरिदास ने अपने जीवन को और भी सरल कर लिया। उसने कुटिया, वस्त्र और भोजन तक को न्यूनतम कर दिया, पर उसका आनंद अपार था। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची शिव कृपा का अर्थ समस्याओं का जादुई अंत नहीं, बल्कि उन समस्याओं के बीच अडिग शांति है। सावन, महाशिवरात्रि और प्रत्येक सोमवार अब केवल पर्व नहीं रहे, बल्कि आत्मचिंतन और संयम के अवसर बन गए। हरिदास का जीवन स्वयं एक चलती फिरती शिव कथा बन गया, जो बिना शब्दों के ये सिखा रहा था कि भोलेनाथ की कृपा से कष्टों का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है, और जो इस सत्य को जान लेता है वही वास्तव में शिव को पा लेता है। हरिदास की साधना अब ऐसे चरण में प्रवेश कर चुकी थी जहां शब्दों की आवश्यकता कम और अनुभूति की गहराई अधिक हो गई थी। वह अब स्वयं को किसी विशेष पहचान में नहीं बांधता था। न वह स्वयं को साधु कहता, न ज्ञानी, न भक्त। वह केवल इतना जानता था कि जो श्वास भीतर आ रही है और जो बाहर जा रही है, वही शिव की लय है। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण नदी के जल पर पड़ती, हरिदास ध्यान में बैठा रहता और उस प्रकाश में उसे शिव का तेज दिखाई देता, मानो संपूर्ण प्रकृति ही महादेव की लीला बन गई हो। गांव के लोग अब उसके पास प्रश्नों के उत्तर खोजने नहीं, बल्कि शांति का अनुभव करने आते थे। कुछ देर उसके पास बैठते, कुछ मौन में शिवलिंग को निहारते और बिना कुछ कहे लौट जाते, पर उनके हृदय का बोझ हल्का हो जाता। एक दिन एक युवक आया जो जीवन की असफलताओं से टूट चुका था। उसने कहा कि वह हर प्रयास में हार जाता है और उसे लगता है कि शिव भी उसकी नहीं सुनते। हरिदास ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, केवल उसे नदी के किनारे बैठाकर बहते जल की ओर देखने को कहा और धीरे से बोला, ये जल कहीं रुकता नहीं, फिर भी हर किनारे को स्पर्श करता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो बहना सीख लेता है वही शिव के साथ बहने लगता है। उस युवक के मन में पहली बार यह भाव आया कि शायद उसकी पीड़ा भी किसी मार्ग का संकेत है, न कि अंत। उसी रात पूरे गांव में एक अनोखी शांति छा गई। हवा स्थिर थी, आकाश में चंद्रमा पूर्णिमा का प्रकाश बिखेर रहा था और लोगों को ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भोलेनाथ अपनी मौन उपस्थिति से सबको आश्वस्त कर रहे हों। हरिदास ने ध्यान में अनुभव किया कि अब उसका जीवन किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहा। उसकी चेतना विस्तृत होकर दूसरों के दुख सुख से जुड़ गई है। उसने भीतर ही भीतर यह जाना कि यही शिव की वास्तविक कृपा है, व्यक्ति को इतना विशाल बना देना कि उसका छोटा सा अहंकार स्वयं गल जाए।
गांव में अब झगड़े, भय और असुरक्षा लगभग समाप्त हो चुके थे। लोग कठिन परिस्थितियों में भी संयम रखते और हर सोमवार शिव का स्मरण करते हुए अपने भीतर की अशांति को छोड़ने का प्रयास करते। हरिदास की उपस्थिति ही लोगों को ये याद दिलाने के लिए पर्याप्त थी कि शिव बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसी क्षण में है जहां मन शांत होकर स्वयं को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार उसकी कथा अब किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि शिव के उस शाश्वत संदेश की अभिव्यक्ति बन गई कि जो अपने भीतर मौन, करुणा और स्वीकार को स्थान देता है, उसके जीवन से कष्ट स्वयं विदा लेने लगते हैं। हरिदास की साधना अब इतना प्रभावशाली हो गई थी कि केवल उसका हृदय ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का वातावरण उसके ध्यान और भक्ति के प्रभाव में बदल चुका था। जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता, तो ऐसा प्रतीत होता मानो त्रिकालेश्वर स्वयं उस स्थान पर विराजमान हो। हर कण और प्रत्येक ध्वनि शिव के तत्व को प्रतिबिंबित कर रही हो। गांव के लोग, विशेषकर बच्चे और युवा, उसके अनुभव से प्रेरित होकर प्रतिदिन उसके साथ कुछ समय शिव की स्मृति में बैठने लगे। कुछ बिना बोले ध्यान करते, कुछ उसके मार्गदर्शन में पूजा और दान करते। एक दिन गांव में एक कठिन परीक्षा या विपत्ति आई। किसानों की फसलें सूख गईं, पशु रोगग्रस्त हुए और गांव में भय का माहौल फैल गया। तब हरिदास ने उन्हें केवल ये सिखाया कि संकट में केवल भय और क्रोध से काम नहीं चलता, बल्कि संयम, धैर्य और शिव की स्मृति से ही समाधान संभव है। उसने सभी को नदी किनारे बैठाया, शिवलिंग की ओर देखकर जल चढ़ाने और बेलपत्र अर्पित करने का अभ्यास कराया और मन में सच्चे मन से प्रार्थना करने को कहा। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने शिव के प्रति अधिक श्रद्धा दिखाई, परिस्थितियां बदलने लगी। सूखी फसलें अचानक हरित हो गईं, पशु स्वस्थ हुए और गांव में शांति लौट आए। हरिदास ने इस अवसर का उपयोग करके लोगों को ये भी समझाया कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणामय और मार्गदर्शक हैं, जो प्रत्येक जीव की भलाइयों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लालच को त्याग देता है, तब वह वास्तविक शिव भक्ति का अनुभव करता है। इसी प्रकार गांव में अब प्रत्येक सोमवार और महाशिवरात्रि का पर्व केवल पूजा पाठ का नहीं रहा, बल्कि आंतरिक साधना, आत्मशुद्धि और सेवा भाव का अवसर बन गया। हरिदास ने स्वयं भी समझ लिया कि उसका जीवन अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए हुआ है। और यही सच्ची शिव कृपा की अनुभूति है, जहां भक्त स्वयं को भूलकर समस्त सृष्टि में शिव को देखता है। इस प्रकार पी ने ये संदेश दिया कि भक्ति, सेवा, संयम और करुणा से ही व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को अंततः समाप्त कर सकता है और उसकी आत्मा शिव तत्व के साथ अभिन्न हो जाती है। समय के साथ हरिदास की साधना और श्रद्धा ने उसे गांव का मार्गदर्शक बना दिया, लेकिन वह स्वयं किसी प्रसिद्धि या प्रशंसा की आकांक्षा नहीं रखता था। उसका जीवन अब केवल शिव तत्व के अनुरूप हो गया था। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार में भोलेनाथ की उपस्थिति महसूस होती। गांव के लोग अब कठिन समय में भी भय, क्रोध और लालच से ग्रसित नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि शांति और समाधान केवल आंतरिक भक्ति, सेवा और संयम से आते हैं। सावन और महाशिवरात्रि के पर्व अब केवल उत्सव नहीं रहे, बल्कि हरिदास के मार्गदर्शन में ये लोग अपने भीतर के विष, अहंकार, ईर्ष्या और लालच को त्याग कर शिव भक्ति की स्थिरता का अनुभव करने लगे। एक रात हरिदास ने ध्यान में देखा कि भगवान शिव कैलाश पर नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, जो सच्चे मन से उन्हें स्मरण करता है। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को शिव को समर्पित करना, सेवा भाव रखना और करुणा को अपनाना है। धीरे धीरे गांव के लोग दूसरों के दुखों में सहभागी बन गए, अपने जीवन में संयम, शांति और संतोष स्थापित किया और एक दूसरे की सहायता करने लगे। हरिदास का जीवन अब स्वयं एक जीवंत कथा बन गया, जो ये सिखाती है कि शिव की कृपा केवल धन या सुख देने के लिए नहीं आती, बल्कि जीवन में स्थायी शांति, विवेक, करुणा और आत्मबोध लाने के लिए आती है। इसी अनुभव से हरिदास ने अपने जीवन का अंतिम संदेश गांव वालों को दिया
जो स्वयं को जान लेता है, अपने भीतर शिव को अनुभव करता है और सच्चे मन से सभी में उनका दर्शन करता है, वही वास्तविक मुक्ति और कष्टों के अंत को प्राप्त करता है। इस प्रकार भोलेनाथ की कृपा से न केवल हरिदास और उसके गांव का कल्याण हुआ, बल्कि यह कथा अनंत काल तक भक्तों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बनी रही, सिखाती कि सच्ची भक्ति, संयम और करुणा से ही जीवन के सभी दुख और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा शिव तत्व के साथ अभिन्न हो जाती है।